गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम भारतीय संविधान की अनुसूचियों के बारे में चर्चा करेंगे और इनसे रिलेटेड क्वेश्चन बहुत बार एसएससी व अन्य कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछे जाते हैं। सबसे पहले कौन सी होती है? पहली अनुसूची। इसके अंदर आर्टिकल 1 एंड आर्टिकल 2 अनुच्छेद 1 व 2 भारतीय गणराज्य के राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के बारे में उल्लेख है। पहली अनुसूची हमें किसके बारे में बताती है? भारतीय गणराज्य और केंद्र शासित प्रदेशों के बारे में। भारत के अंदर 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं और 28 राज्य हैं। अब चलते हैं दूसरी अनुसूची। दूसरी अनुसूची में मुख्य क्या है? भारत के पदाधिकारी जैसे कि राष्ट्रपति हो गया, उपराष्ट्रपति हो गया, नियंत्रक, महालेखा परीक्षक, उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश, इनके वेतन और उपलब्धियों के बारे में किस अनुसूची के अंतर्गत उल्लेख है? दूसरी के अंदर। ठीक है। और तीसरी अनुसूची के अंतर्गत कौन सा आता है? इस अनुसूची के अंतर्गत शपथ के बारे में उल्लेख है। जैसे कि राष्ट्रपति को कौन शपथ दिलाता है? सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश। राष्ट्रपति को कौन शपथ दिलाता है? सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश। ऐसे ही प्रधानमंत्री को कौन शपथ दिलाता है? राष्ट्रपति। कौन दिलाता है? राष्ट्रपति। ये सभी जो पद हैं मुख्य, इनको शपथ जो दिलाते हैं वह किस अनुसूची के अंतर्गत वर्णन किया गया है? संविधान में तीसरी अनुसूची के अंतर्गत। ठीक है। इसके बाद कौन सी आती है? चौथी अनुसूची। राज्यसभा में स्थायी स्थानों का आवंटन। स्थायी स्थानों से क्या मतलब हुआ कि जैसे कि हरियाणा राज्य है, हरियाणा राज्य से जैसे दीपेंद्र हुड्डा राज्यसभा सांसद है, ऐसे ही राज्यसभा में स्थायी स्थानों का आवंटन कौन से आर्टिकल के अंतर्गत आता है? 88। और कौन सी अनुसूची के अंतर्गत आता है? चौथी अनुसूची। स्थायी स्थान मिलेंगे। हर राज्य से राज्यसभा सांसद हैं। जैसे हरियाणा से कितने हैं? 5 राज्यसभा सांसद हैं। ठीक है। अब कौन सी अनुसूची आती है? 5वीं अनुसूची। अनुसूचित क्षेत्रों और अनुसूचित जनजातियों के प्रशासन और नियंत्रण के संबंध में प्रावधान है। अब शेड्यूल ट्राइब और शेड्यूल कास्ट के प्रशासन और नियंत्रण के संबंध में पूछ ले आपसे तो कौन सी अनुसूची है? 5वीं अनुसूची। फिर आ जाते हैं हम 6ठी अनुसूची। असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम जनजाति क्षेत्रों के प्रशासन तथा नियंत्रण। असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम ये कौन से हैं? जनजाति शेड्यूल ट्राइब्स क्षेत्र हैं। ये कौन से राज्य हैं? भारत के असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम। ये पूछ ले असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम के शेड्यूल ट्राइब्स कौन सी अनुसूची के अंतर्गत आते हैं? 6ठी अनुसूची। इनका नियंत्रण के बारे में उल्लेख कौन सी अनुसूची में है? 6ठी अनुसूची के अंतर्गत। अब महत्वपूर्ण अनुसूची आ जाती है 7वीं अनुसूची। यह क्या दर्शाती है? भारतीय संविधान में सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट के बीच जो शक्तियों का बंटवारा होता है वो कौन सी अनुसूची है? 7वीं अनुसूची। जैसे सबसे महत्वपूर्ण है संघ सूची। ठीक है। संघ सूची में कितने विषय हैं वर्तमान में? 100। और सबसे पहले कितने थे? 97। मुख्य कौन से हैं इसके अंतर्गत विषय आते हैं? अब 100 तो याद होंगे नहीं, इनमें से एक आधा मुख्य पूछ लिया जाता है। युद्ध, रेल, डाक, मुद्रा और परमाणु। इसके संबंध में कौन निर्णय लेगा? केंद्र सरकार लेगी। संघ सूची किससे संबंधित है? सिर्फ केंद्र सरकार से। दूसरा कौन सा है? राज्य सूची। राज्य सूची में वर्तमान में कितने विषय हैं? 61। पहले कितने थे? 66। ठीक है। और इसके अंतर्गत विषय कौन से हैं? पुलिस, जेल, कृषि, स्थानीय शासन और राज्य में व्यापार। ये कौन सी अनुसूची में आते हैं? राज्य सूची में। ठीक है। संघ सूची में केवल केंद्र सरकार कानून बनाती है और राज्य सूची में भारतीय संविधान
के हित के लिए केंद्र सरकार इंटरफेयर कर सकती है। कौन सी सूची में? राज्य सूची में। ठीक है, जो संघ सूची है उसके अंदर केवल केंद्र सरकार ही कानून बनाएगी, और राज्य सूची है उसके अंदर भारतीय संविधान या भारत के हित में केंद्र सरकार उसमें इंटरफेयर कर सकती है। लास्ट कौन सी है? समवर्ती सूची, जैसे बिजली, समाचार पत्र, वन, शिक्षा। ठीक है, ये किसके अंतर्गत आते हैं? समवर्ती सूची। कितने विषय हैं प्रेजेंट में? 52। ठीक है, और पहले कितने थे? 47। ठीक है, ये जो 97 विषय हैं संघ सूची में वर्तमान में नहीं थे, पहले थे, और वर्तमान में कितने हैं? 100। और राज्य सूची में कितने विषय थे? पहले 66, और अब कितने हैं? 61। 5 विषय घटा दिए गए। समवर्ती सूची में कितने विषय हैं? वर्तमान में 52, और पहले कितने थे? 47। अब आ जाता 8वीं अनुसूची। ये पूछ ले आपसे, संविधान में पहले कितनी भाषाएं सम्मिलित की गई थी? तो 8वीं अनुसूची में सिर्फ 14 भाषाएं थी, और वर्तमान में कितनी भाषाएं हैं? 22 भाषाएं हैं। और 22 भाषाओं का उल्लेख कौन सी अनुसूची के अंतर्गत आता है? 8वीं अनुसूची। ठीक है, 9वीं अनुसूची कौन सा है? प्रथम संविधान संशोधन 1951 में जोड़ी गई थी। किस में जोड़ी गई थी 9वीं अनुसूची? प्रथम संविधान संशोधन 1951 किसके अंतर्गत जोड़ी गई थी? पहला संविधान संशोधन हुआ था भारत के अंदर। ठीक है, उसके तहत जोड़ी गई थी। कौन सी अनुसूची? 9वीं अनुसूची। ठीक है, और ये 9वीं अनुसूची है जो हमें किसके बारे में बताती है? इसका वर्णन या किस विषय के बारे में बताती है? सबसे महत्वपूर्ण तो हम इस टॉपिक में संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची, ये महत्वपूर्ण टॉपिक है। ठीक है, इनको जरूर से जरूर अपने ध्यान रखना आपको। ठीक है, और जो ये अपनी 8वीं अनुसूची है इसमें 22 भाषाएं हैं, और 9वीं अनुसूची कौन से संविधान संशोधन के तहत जोड़ी गई थी? 1951 फर्स्ट संविधान संशोधन, पहले संविधान संशोधन के तहत जोड़ी गई थी। कौन सी? 9वीं अनुसूची। ठीक है, इसके अंतर्गत क्या है 9वीं अनुसूची में? 9वीं अनुसूची के अंतर्गत है संपत्ति के अधिग्रहण की विधियों का उल्लेख किया गया है। संपत्ति का अधिग्रहण, इससे क्या समझते हैं हम? 9वीं अनुसूची में संपत्ति का अधिग्रहण मतलब केंद्र सरकार या कोई हाईवे निकालती है या कोई एयरपोर्ट के लिए जमीन अधिग्रहण करती है, तो वे किस आर्टिकल के अंतर्गत आते हैं? किस सूची के अंतर्गत आते हैं? 9वीं अनुसूची के अंतर्गत। और इस अनुसूची में सम्मिलित विषयों को न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती। कौन सी अनुसूची? 9वीं अनुसूची में क्या सम्मिलित है? जमीन अधिग्रहण। इसको क्या न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती। ठीक है, अब कौन सा आ जाता है? 10वीं अनुसूची। कौन सी आ जाती है? 10वीं अनुसूची। लेकिन न्यायालय में चुनौती तो नहीं दी जा सकती 9वीं अनुसूची में, लेकिन फिर भी अगर जमीन अधिग्रहण कर ली और वो मुआवजा आपके अनुसार नहीं मिला तो मौलिक अधिकार का उल्लंघन करता है तथा उच्चतम न्यायालय इन कानूनों को समीक्षा कर सकता है। ठीक है, क्या कर सकता है? कानून समीक्षा कर सकता है 9वीं अनुसूची में। अधिग्रहण की विधियों में अड़चन तो नहीं डाल सकते, लेकिन न्यायालय समीक्षा जरूर कर सकता है। अगर आपका मौलिक अधिकार है कि भाई अब मेरी जमीन थी और वो मेरी जमीन सस्ते दामों पर सरकार ने अधिग्रहण कर ली, मुझे उचित मुआवजा दिया जाए, इस प्रकार से आप कोर्ट में जा सकते हो। ठीक है, अब कौन सी अनुसूची आती है? 10वीं अनुसूची। यह किस संविधान संशोधन के तहत जोड़ी गई थी? 52वें संविधान संशोधन 1985 दल बदल से संबंधित थी। क्या था इसमें? दल बदल।
दल बदल से संबंधित कौन सी अनुसूची, ये पूछ लिया, बहुत इंपॉर्टेंट है। 10वीं अनुसूची, ठीक है, किससे संबंधित है? दल बदल से। 11वीं अनुसूची 73वां संविधान संशोधन 1993, 29 विषय हैं। यह कौन से अनुच्छेद, कौन से संविधान संशोधन के तहत जोड़ी गई थी? 43वें संवैधानिक संशोधन के 1993 के द्वारा जोड़ी गई थी 11वीं अनुसूची, ठीक है। और जो 11वीं अनुसूची में कितने विषय हैं? 29 विषय हैं। और ये किससे संबंधित है? 11वीं अनुसूची पंचायती राज से संबंधित है, ठीक है। और 12वीं अनुसूची कौन सी? संविधान संशोधन 74। दोनों संविधान संशोधन 1993 में हुए थे। और 11वीं जोड़ी गई थी 73वें के, और 12वीं जोड़ी गई थी 74वें के संविधान संशोधन के तहत। 11वीं किससे संबंधित है? पंचायती राज। और 12वीं किससे संबंधित है? शहरी क्षेत्र या स्थानीय स्वशासन या नगर निकाय भी बोल सकते हैं हम इसको। इन वर्डिंग से कंफ्यूज मत होना। क्या क्या बोल सकते हैं? स्थानीय स्वशासन, नगरीय निकाय और शहरी क्षेत्र। कितने विषय हैं 12वीं अनुसूची में? 19 विषय हैं। और 11वीं में कितने हैं? 29 विषय। ऐसी महत्वपूर्ण वीडियो को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। इससे आपको लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन जल्दी से जल्दी मिलती रहेगी, ठीक है। और ऐसे ऐसे महत्वपूर्ण टॉपिक के ऊपर मैं आगे वीडियो बनाता रहूँगा। धन्यवाद।